Hello guys, now we will study section 143 subsection 3, that is regular और scrutiny assessment. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि असेसमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज रेगुलर असेसमेंट, दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, एंड सेकंड इज सेक्शन 144, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. ठीक है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमको रेगुलर या फिर स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस देने से पहले हमको जो है नोटिस देना पड़ता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में असेसी को, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. सेक्शन 143 सेक्शन 2 में हमको नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है, कि आपका यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इनकम अंडरस्टेटेड है कि नहीं है, लॉस ओवरस्टेटेड तो नहीं है, टैक्स अंडरपेड तो नहीं है. ये हम पहले चेक करेंगे, नोटिस सर्व करेंगे विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI इज सबमिटेड. ठीक है, हम नोटिस सर्व करेंगे. सर्व करने के बाद जो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में नोटिस देंगे तो हम लोग आगे प्रोसेस पढ़ते हैं. ऑन द डे ऑफ स्पेसिफाइड इन नोटिस और सून आफ्टरवर्ड्स and after looking in the explanation and evidence, AO will pass an order in writing to make the assessment of total income or loss or determine the refund due. ठीक है. सो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 143(2) में हम लोगों ने नोटिस दिया. नोटिस देने के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया. हम लोगों ने देखा कि AO और असेसी जो है डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिपेंसी है. उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, एविडेंस जो उन्होंने मंगवाया है उनको चेक करेंगे, और उनको चेक करने के बाद AO जो है ऑर्डर को पास करेंगे इन राइटिंग टू मेक द असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और लॉस जो भी डिटरमाइन किया गया है. उसके बाद जो भी टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल होगा, या तो फिर डिटरमाइन करेंगे हम लोग अगर डिफाइंड कोई रिफंड कोई ड्यू है तो. ठीक है. फर्दर अगर हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं स्पेसिफाइड ट्रस्ट का, ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, इन दैट केस अगर AO नोटिस करता है किसी भी तरह का कोई नॉन कंप्लायंस, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा टू विड्रॉ द अप्रूवल. ठीक है, किस चीज़ का अप्रूवल, जिसमें उनको एग्जाम्पशन मिलता है. ठीक है, तो एग्जाम्पशन की तरह उनको चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, और कुछ एग्जाम्पशन दिया गया है. तो इन दैट केस अगर नॉन कंप्लायंस करती है कोई ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन, तो जो असेसमेंट ऑफिसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि आप इनका अप्रूवल को विड्रॉ कर लीजिए. और अगर इफ़ ही हैज़ कम्युनिकेटेड, या अगर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया है, या फिर अप्रूवल जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है, मीन्स जिस अप्रूवल अगर विड्रॉ कर लिया गया है, मीन्स अब तो उन्होंने नॉन कंप्लाइज किया है, तो अब तो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल को विड्रॉ कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि अगर AO ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट किया रिगार्डिंग द नॉन कंप्लायंस, और सेकंड अप्रूवल इज़ विड्रॉन, इन दैट केस AO जो है कंप्लीट करेगा असेसमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एग्जाम्पशन. मतलब उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. ट्रस्ट के केस में सेक्शन 11 एंड 12, एंड इंस्टीट्यूशन के केस में सेक्शन 10 में जो उनको एग्जाम्पशन मिलता है वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. एंड जो नोटिस हम लोग पास करेंगे, जो ऑर्डर हम लोग पास करेंगे, दैट शैल बी पास्ड विद इन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 153 सबसेक्शन 1, दैट इज 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर. राइट. अब हम लोगों ने ऐसे प्रीवियस वीडियो में भी जाना था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 दैट इज समरी असेसमेंट का क्या क्या रेमेडीज़ है. तो हम लोग समरी असेसमेंट को हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग उसको को अपील कर सकते हैं. ठीक है, अपील में जा सकते हैं, हम लोग रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, बट हम लोग रिविज़न नहीं कर सकते हैं समरी असेसमेंट का. बट यहाँ पे सेक्शन 143 सेक्शन 3 दैट इज रेगुलर असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट का हम लोग तीनों ही कर सकते हैं. इसके खिलाफ हम लोग अपील में भी जा सकते हैं, रेक्टिफाई भी करवा सकते हैं, और रिविज़न भी कर सकते हैं. ठीक है. और एक चीज़ है कि अगर इफ़ इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अ ट्रस्ट एक्सीड 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट, देन AO शैल नॉट ग्रांट एग्जाम्पशन. मतलब अगर किसी ट्रस्ट का टोटल रिसिप्ट जो है अगर किसी ट्रस्ट का इनकम जो है उसके टोटल रिसिप्ट का 20% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो AO जो है उनको एग्जाम्पशन ग्रांट नहीं करेंगे. सो दैट्स इट. यहाँ पे हम लोगों ने 143 सेक्शन 3 को शॉर्ट में कवर कर लिया. ठीक है, एक बार फिर से मैं जल्दी बोल देती हूँ कि 143(2) में नोटिस देगी रेगुलर असेसमेंट का. रेगुलर असेसमेंट का देने के बाद
देने के बाद ऑन द डे स्पेसिफाइड नोटिस जो भी जिस दिन भी बुलाया गया है वहाँ पे वो लोग एसएससी और एओ में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे और एविडेंस के तौर पे एओ जो है वो ऑर्डर पास करेगी और राइटिंग देगी टू मेक असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम और टोटल इनकम या फिर जो भी लॉस आएगा या फिर डिटरमाइन करना है उसका रिफंड ड्यू टैक्स पेपर वगैरह जो भी होगा, हाँ उसके हिसाब से ऑर्डर पास होगा, ठीक है। और दैट ऑर्डर shall be passed within the time limit under section 153 subsection 1, that is 9 months from end of the relevant assessment year, or further while doing the assessment of specified trust institution, अगर हम लोग कर रहे हैं तो अगर एओ नोटिस करता है नॉन कंप्लायंस देन ही may recommend to सेंट्रल गवर्नमेंट टू withdraw the approval, ठीक है। एंड इफ ही हैज कम्युनिकेटेड एंड अप्रूवल इज withdrawn then AO will complete the assessment without giving exemption। एंड 143(3) में अगर ऑर्डर पास किया गया तो उनका रिमेडीज क्या क्या है, हम लोग उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।